हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2। 8.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 8.1 जो थी वो थी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यानी साइन, कोस, टेन, कोट, टेक। साइन का मतलब इन सब का रेशियोज का मतलब कुछ भी नहीं है, जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड से होती है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, इनके रेशियो, इनकी साइड्स का जो रेशियोज है उन्हीं को साइन, कोस, टेन कहते हैं, सिंपल। बट अब साइन, कोस, टेन जो होते हैं उनके साथ एक एंगल होता है, साइन एंगल ए, जैसे साइन बी या साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो उसमें पर्टिकुलर जो साइन की जो पर्टिकुलर एंगल के साथ या साइन को जो रेशियोज है उनका किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ एक वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर समझिए ये कोई एंगल है, ये कोई ट्रायंगल है। सपोज देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल 90 डिग्री हो गया एंगल, ये हो गया आपके हाइपोटेनियस। ठीक है, अब अगर ये ले लूँ मैं 30 डिग्री, तो ये होगी मेरी बेस और ये हो गया मेरा बेस और ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। तो यानी कि साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है मेरा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। अब इस साइन 30 की वैल्यू, इस साइन ए बी अपॉन ए सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट होगी। अब इस ट्रायंगल को आप कितना भी बढ़ा दो, अब बड़ा कर दो ट्रायंगल, बहुत बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो, ठीक है, ये एंगल इतना बड़ा कर दो, तो जैसे सिमिलर ट्रायंगल हम पढ़ चुके हैं, तो वो 30 डिग्री ही रहेगा। तो साइन 30 की वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट रहती है। तो पर्टिकुलर साइन, कोस, टेन जो रेशियोज हैं उनके पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है। अब वो कितनी होती है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में, ठीक है। अब वो एंगल कौन कौन से हैं और आपको याद करने की जरूरत नहीं है उनकी एक वैल्यूज को। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे इजीली आपको याद हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम, ये आप बना लीजिए, टेबल बना लीजिए। टेबल इस प्रकार बनानी है, एक तो आप यहाँ पर इस साइड में रेशियो लिख लीजिए वर्टिकली कॉलम में, और हॉरिजॉन्टल रोज में फर्स्ट रो में आप एंगल लिख लीजिए। इधर एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 बढ़ते जाइए। 0 पहले लें, उसके बाद 30, फिर 45, फिर 60 और 90। एक्यूट एंगल्स जनरली हमको लेने हैं, तो 90 से कम का उसके आगे नहीं आना, तो 0 से स्टार्ट करना, 0, 30, 45, 60 और 90। इधर देखिए रेशियोज लेने, साइन, कोस, टेन। हमें याद है जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, पब्लिक बिलो पॉवर्टी होती है बिंदास, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ थीटा, ये जो है वो लिखा है मैंने थीटा। थीटा का मतलब एंगल है। अब थीटा का मतलब यहाँ 0 डिग्री का साइन 0, साइन 30, क्लियर। तो अब इनकी पर्टिकुलर की सबकी वैल्यू हम निकालने के लिए एक मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। अब आप एक काम करिए, अब इनकी वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम भी हो तो एग्जाम में फटाफट आप जैसे आपको कॉपी मिले आप ये टेबल फटाफट बना लें और जैसे क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं हमको इसको आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार की टेबल बना लेंगे। टेबल क्लियर हो गई, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, कोसेक, सेक और यहाँ पे आएगा कोट। ये आपने बना दिया। इधर 0, 30, 45, 60 और 90 ये आपने टेबल बना ली। ऐसे टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक काम करिए, आपको बनानी है नंबर लाइन। क्या बनानी है, नंबर लाइन बचपन से पढ़ते आते हैं। नंबर लाइन स्टार्ट करनी है बट ये 0 से 1 तक। नंबर लाइन आपको कहां से कहां तक बनानी है, 0 से 1। ये पॉइंट 0, इधर नंबर लाइन माइनस में होती है, इधर 1 पॉजिटिव, 0, 1 फिर आगे 2, 3, पर अपन को 0 से लेके 1 तक बनानी है। तो 0 तो है एग्जैक्ट 0 के ऊपर 0 आना चाहिए और 1 जो आना चाहिए वो 90 के ऊपर आना चाहिए। नंबर लाइन बना ली, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, नंबर लाइन आपकी बन गई 0 से 1 तक, ओके। अब इस नंबर लाइन के बीच के आपको नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं। देखिए 0 और 1 का एग्जैक्ट मिडल क्या होता है, 0 और 1 का क्या होगा, एग्जैक्ट मिडल पॉइंट होगा हाफ, 1/2, क्लियर। 0 और 1 नंबर लाइन है, उसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा हाफ होगा, 1/2 होगा। और 0 और 1/2 का एग्जैक्ट हाफ कितना होगा, 1/4। ये हम पढ़ चुके, ये 1/4 फिर 1/2 और ये 3/4, ठीक है। फिर बनाता है 0, 1/4 मतलब 0 और 1 नंबर लाइन खींची, उसका हाफ कितना हो गया, वो 1/2 हो गया, हाफ। अब हाफ का भी हाफ कितना होता है,
हाफ का भी हाफ, मतलब इन दोनों के बीच का 1/4 होता है, और हाफ और 1 के बीच का पॉइंट 3/4 होता है, ठीक है, पौन, ठीक है, 3/4। तो अब यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आपको, यहाँ तक नंबर लाइन क्लियर होगी, मतलब ये आपने बना लिया। अब क्या करना है, जो आपके पास आ गया, जो आपके पास आ गया, आने के बाद सबको स्क्वायर रूट कर दो। इसको स्क्वायर रूट कर दिया, 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 इसको भी स्क्वायर रूट कर दिया। यहाँ तक क्लियर? क्या किया हमने, नंबर लाइन बना दी, नंबर लाइन पे हमने पॉइंट्स डाल दिए और सबको स्क्वायर रूट बना दिया। क्लियर? अब साइन 0, साइन थीटा, साइन 0, अब इन स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ लिखनी है। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या लिखनी है, यहाँ लिखनी है। जैसे साइन, अब 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0। ओके, अब 1/4 का स्क्वायर रूट, तो ऊपर 1 का स्क्वायर रूट अलग होगा 4 का, 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1, और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, 2 2 4। क्लियर? ऐसे ही 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट होगा √2। क्लियर? यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। क्लियर? 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। क्लियर? हमने क्या किया, नंबर लाइन खींची, उसका फिर जो पॉइंट डाल दिए, फिर उसके स्क्वायर रूट किए, स्क्वायर रूट के जो आंसर से वो यहाँ लिख दिया, और ये वैल्यू आ गई हमारी साइन की। साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। ठीक है, अब कोस जो है, अब इसको रिवर्स लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले, रिवर्स लिखते हैं, मतलब 1 जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिख दो उल्टा, मतलब जो आपका ये चल रही है, सीरीज चल रही है, ठीक है, 0 30 45 60 और 90। अब जो 90 वाला जो है वो 0 पे लिख दें, उल्टा लिख दें, 1 √3/2 यहाँ वहाँ लिखा है तो यहाँ लिख दें, 1/√2 ये 1/√2, फिर 1/2 यहाँ लिखा है तो यहाँ लिख दें, और ये 0 यहाँ लिखा है तो यहाँ लिख दें। ओके, रिवर्स में लिख दें, जो सीरीज क्रम है उसको रिवर्स में लिख दें। ठीक है, तो ये हमारा गया कोस की वैल्यू, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0। क्लियर? अब हम आएंगे tan पर। अब हम जानते हैं tan क्या होता है, अब हम जानते हैं tan थीटा जो होता है, tan थीटा है tan = साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब साइन में अगर कोस का डिवाइड करूँ मैं तो tan आ जाएगा। ठीक है, साइन में कोस का डिवाइड करूँ मतलब tan होता है मेरा, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ साइन अपॉन कोस। ओके, तो 0/1 यानी कि 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 यानी कि 0। ठीक है, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, देखिए 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/√3। ओके, आप करके देख सकते हैं, जैसे 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 1/2 इंटू 2 पर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाता है, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। क्या बचेगा, 1/√3, तो ये 1/√3 हो गया। ऐसे ये 30 डिवाइड बाय 30, देखिए वहाँ यहाँ भी 1/√2 है और यहाँ भी 1/√2 है, डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 1 बचेगा। साइन अपॉन कोस कर रहे हैं अपन, यहाँ पर भी इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3। और 1/0 हम जानते हैं किसी भी नंबर के नीचे उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना। अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, पर 0 तो कभी नहीं होगा। अगर 0 होता है डिनोमिनेटर, इसका मतलब वो नंबर डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब होता है इट्स नॉट डिफाइंड। क्लियर? चलिए, अब यहां पर है कोसेक। कोसेक, कोसेक का मतलब होता है साइन का अपोजिट, मतलब साइन का रेसिप्रोकल। कोसेक = 1/sin, कोसेक थीटा = 1/sin, ये हम पढ़ चुके हैं। तो साइन का उल्टा कोसेक क्या होता है, 1/sin थीटा। साइन का रिवर्स, तो 0/1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 कुछ नहीं है तो 0/1 है, तो ये हो जाएगा 1/0, 1/0। अब 0 कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में चल गया, 0 डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब वो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ऐसे यहाँ देखिए 1/2, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/1, ये 2 आ गया। 1/√2 कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। 2/√3 रिवर्स करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दें और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दें। 1/, कुछ नहीं है तो 1 नीचे 1 है, तो ये उसका रिवर्स भी या रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब सेक निकालना है आपको, तो जैसे साइन और कोस का किया था अपन ने, उसको ऐसे लिख दीजिए। आप दोनों निकाल सकते हैं, या तो ये इसको 1/cos कर सकते हैं, वो भी तरीका है,
1/1 तो यहाँ 1 ही आएगा, या फिर इसको वैसे यहाँ ये वाला इधर लिख लें, कैसे भी करेंगे आंसर सेम आएगा। 2/√3, ये √2 यहाँ, ये 2 यहाँ लिखा है तो यहाँ लिख दो, और नॉट डिफाइंड यहाँ लिखा है तो यहाँ लिख दो। ऐसे करेंगे तो भी सेम आएगा। और कोस का रिवर्स करेंगे तो भी 1 का रिवर्स, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 0/1 तो 1/0, ठीक है। अब कोट होता है 1/10, 1/10 या फिर कोसेक अपॉन सेक, एक ही बात है, ऐसा भी लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। तो 1/10 लिख देते हैं हम। 0/1 तो 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए हम क्या करें, इसका रिवर्स करें। 1/√3 तो ये √3 हो गया। कोट हम करें 10 का रिवर्स, 1/1 तो ये 1 ही होगा। क्लियर। ये √3/1 तो 1/√3। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड मतलब नीचे 0 है। ओके, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा। समझ में आया। नॉट डिफाइंड मतलब डिनोमीटर में 0 है, अब न्यूमरेटर में 0 हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या होगा 0 आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा। या फिर इसको कोड को आप रिवर्स भी लिखते हैं, 0 का आ गया आपका यहाँ आ गया, या नॉट डिफाइंड यहाँ, √3 यहाँ, 1 यहाँ, 1/√3 और 0, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, टेबल बन गई। अब इस टेबल में कोई आपसे पूछेगा sin 60 का वैल्यू बताइए, तो sin 60 साइन और ये 60 आप बताएं, sin 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है। कोई आपसे पूछेगा tan 30 डिग्री, तो tan और 30 डिग्री, ये हो गया 1/√3। तो अब इसीलिए चार्ट को देख के बना सकते हो, इसीलिए चार्ट बना सकते हैं। मेरे को टाइम लगा चार्ट बनाने में, बिल्कुल नहीं लगा। क्या क्या मैंने, ये बस आप याद रखिए 0, 30, 45, 60, 90, ये जो आपको ये सीरीज याद रख लीजिए किस प्रकार वो चल रही है। 0, 30, 45, 60, 90, इधर रख दी साइन cos 10, साइन cos 10। उसके बाद आपको लिखना है कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, सेक और कॉट। लिख दिया, यहाँ तक बना दिया। उसके बाद नंबर लाइन खींचो 0 से लेके 1 तक, घिस दिया। उसका हाफ कर दो 1/2, 0 और 1/2 का हाफ 1/4, 1/2 और 1 का बीच आता है 3/4। ये हमने पढ़ा है तो हमने ये लिख लिया। अब जो आया है नंबर्स उनका कर दो स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर रूट के जो आंसर है वो यहाँ लिख दो, साइन के रो में, साइन के रो में लिख दिया। तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर्टिकुलर एंगल पर उनकी वैल्यू कितनी होगी। अब इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं, एक्सरसाइज भी सिंपल है। आपको केवल वैल्यू पूछेंगे, डिटरमाइन करनी है और आपको आंसर निकालना है।